माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा राय पर सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको ढेर सारे लक्षण पूछूंगा और ये आपको अपने आप से बताना है कि आपका उत्तर हाँ में है, ना में है। और इनमें से यदि कुछ लक्षण भी आपके जीवन में परिलक्षित हो रहे हैं तो ये एक समस्या की ओर संकेत कर रहे हैं और फिर उससे निपटने के मैं ढेर सारे उपाय भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हर प्रश्न को सुनिए और हाँ ना ये करते रहिए। अगर जितने मैं प्रश्न पूछूंगा उसमें से अगर 5-7 के उत्तर भी हाँ में हैं तो आपको वह उपाय कभी कभी ज़रूर करने होंगे, अन्यथा जीवन में बहुत कष्ट, परेशानी या संघर्ष होगा। पहली चीज, क्या आपके परिवार में कोई भी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता? BA-MA तक आते आते रुक जाते हैं। आजकल BA-MA को तो हम बहुत उच्च शिक्षा नहीं मानेंगे। या फिर कोई भी कोशिश करने के बाद भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा पाता। ठीक है, या रिसर्च पूरी नहीं हो पाती। क्या ऐसा होता है आपके घर में? दूसरी चीज़, क्या घर के लोगों का पेट खराब रहता है? ये किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन क्या घर के लोगों का पेट खराब रहता है? या फिर क्या घर के अधिकतर लोगों के क्रोध में अपशब्द निकल जाते हैं? देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कहूँगा कि पहले तो क्या होता था कि पुरुषों के ही क्रोध में अपशब्द निकलते थे और हम स्त्रियों को उस तरह से देखते ही नहीं थे। लेकिन मैंने इधर हाल में कुछ वर्षों में देखा है कि स्त्रियों के मुंह से भी बहुत सारे अपशब्द निकल जाते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज भी निकल जाती है और कभी कभी ऐसे शब्द निकलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए स्त्री और पुरुषों को। तो क्या आपके घर में ये लगभग ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है? जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं घर में तो 2 या 3 लोग ऐसा करते हैं। ये ज़रा नोट कीजिए। ये सारे प्रश्न हैं, खुद को हाँ ना कहते चलिएगा। एक और चीज़ है, क्या आपके घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता? ठीक, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किसी घर में होते हैं तो या तो उसमें झगड़ा हो जाता है या वो पूर्ण नहीं हो पाते या हम उसकी पूर्णता तक बैठ ही नहीं पाते। पुरोहित जी तो कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाते हैं। कभी इस कार्य के लिए, कभी उस कार्य के लिए उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, कभी फ़ोन आ गया, कभी कुछ हो गया, या हमने व्रत उपवास रखना तो शुरू किया लेकिन उद्यापन नहीं कर पाए, आदि आदि। तो क्या कोई भी अनुष्ठान आदि आपका पूर्ण नहीं हो पाता? इसमें वह अनुष्ठान भी शामिल होंगे कि जिसे हमने सोचा नवरात्र आए हैं पूरा 9 दिन उपवास रखेंगे, नहीं रख पाए। नवरात्र आए, हमने सोचा 9 दिन पूरा जप करेंगे, नहीं जप कर पाए, आदि आदि। एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, क्या आपकी संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता? कभी कोई परेशानी होती रहती है? एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या जिन लोगों के पिता की मृत्यु हुई वो दें इसका उत्तर, क्या पिता की मृत्यु हृदयघात से हुई? एक और, क्या पिता को सांस की कोई बीमारी है? एक और, मुकदमे में या विवादों में उलझे रहते हैं और ऐसे विवादों में अक्सर उलझ जाते हैं जिससे आपका कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप ऐसे विवादों में उलझते हैं कि आप दूसरों को बता भी नहीं पाते कि हम ये गड़बड़ी करके आए हैं और ये विवाद हुआ है। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला पुनः प्रारंभ करते हैं। देखिए, लक्षणों से भी आप उसी ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जिस निष्कर्ष से आप हाथ से पहुंचते हैं या कुंडली से पहुंचते हैं। तो ये लक्षण फटाफट नोट कीजिए और ये अद्भुत रूप से मैं बहुत रिसर्च के बाद बता रहा हूँ ये सब आपको। तो अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, क्या आप डरते हैं? अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। डर का मतलब है सड़क पार करते हुए डर रहे हैं, बच्चों को बाहर भेजते हुए डर रहे हैं, बहन भाई को बाहर भेजते हुए डर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे ही डर है, हाय मैंने उसको ये कह दिया, ये इतना गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, इतना नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, या इस प्रकार से मेरा सब लुट तो नहीं जाएगा, अब धन तो खर्च नहीं हो जाएगा। क्या आपको पिता का सुख नहीं मिला? अपने आप को हाँ ना जवाब देते जाइए। क्या कोई बुजुर्ग या शिक्षक या गुरु आपको बहुत दिनों तक या दिल से प्यार नहीं करता? बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा, और हमारे भी मित्र मंडली जब हम लोग स्कूल जाते या कॉलेज जाते थे या जब आश्रम जाते थे तो कुछ लोगों को गुरु का प्यार मिलना एकदम शुरू हो जाता था, एकदम वो उनसे इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा बाद में होता था, या तो उनके व्यवहार से कुछ परिलक्षित होता होगा ऑब्वियसली, तो वह फिर उन्हें पसंद नहीं करते थे।
ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु, तो क्या ये आपके साथ तो नहीं होता कि बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो आपको शुरू में तो प्यार देते हैं, बाद में आपसे विमुख होने लगते हैं और आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, आपके साथ बैठते नहीं, आपको मदद भी नहीं करते, आपको स्वयं से दूर करते हैं। अगला, क्या भाई का या भाई को सुख नहीं है, यानी आपके या तो भाई है ही नहीं और या है भी तो वो बहुत परेशान है। अगला, क्या बहन को या बहन का सुख नहीं है, यानी या बहन है ही नहीं, है तो बेचारी इतनी परेशानी में है, किसी भी रूप की वो परेशानी हो सकती है कि उसका जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत रहा। अगला, क्या बाल 25वें वर्ष से कम होने लगे और उम्र के 28, 29, 30, 32 साल तक आते आते बाल बहुत सारे झड़ गए। अगली बात, क्या महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा कुछ ऐसा बनना चाहते हैं और हर वक्त वही कल्पनाएं करते रहते हैं। अगला, गर्दन, हृदय, कमर या पंजों में दर्द बना रहता है, गर्दन, कंधे, हृदय और पंजे, इसमें दर्द बना रहता है, या इन स्थानों पे चोटें बहुत लगती हैं, या इन स्थानों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है, ऐसा है क्या? अच्छा भाई, हमने लक्षण बता दिए, आपने हाना कर ली होगी। यदि 5-6 समस्याएं भी उनमें से दिखाई दे रही हैं तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। एक तो है शिव जी की उपासना। यदि आपके जो मैंने लक्षण बताए उसमें ज़्यादातर उत्तर हाँ में आए हैं तो आप, यानी 10 या उससे अधिक उत्तर हाँ में आए हैं, तो शिव जी की उपासना आपको नियमित करनी है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, या तो इसका जप, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा महामृत्युंजय का जप। और महीने की एक त्रयोदशी को बैठिए और रुद्राभिषेक भी कर लिया कीजिएगा। दूसरा उपाय, अनाज का नियमित दान कर दें। महीने में एक बार ही करें, लेकिन अगर इसमें 5-6 समस्याएं भी आपकी समस्याओं से टली खा रही हैं तो फिर निश्चित रूप से ये दान करना शुरू कर दीजिए। दिन रविवार ही रखिएगा, लेकिन ये एक बार भी कर सकते हैं, हर रविवार भी कर सकते हैं, अच्छा ही है जितना ज़्यादा हो जाए तो। एक और उपाय है, माताजी, शिक्षक और गुरु, इन 3 को जितना हो सके प्रसन्न रखें, क्योंकि ये अगर लक्षण हैं जो मैंने अभी बताए हैं और उसमें से 5-6 लक्षण भी यदि आपके किसी लक्षणों से मिल रहे हैं तो माता, शिक्षक और गुरु कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे, या कोई ना कोई उनको समस्या रहेगी, उनका सुख आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिएगा। अगला उपाय है, ऐसे लोगों को तरबूज का दान यदा कदा करते रहना चाहिए। अब गर्मियों में ही तरबूज आता है वैसे तो, हालांकि हाइब्रिड तरबूज तो जाड़ों में भी मैंने देखा है, लेकिन फिलहाल गर्मियों वाले तरबूज का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा। एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, जो ये सारी समस्याएं यदि आपके परिवार में हैं तो लौकी या तुरई का दान बुधवार को ज़रूर कर दिया कीजिए। क्वांटिटी आपके ऊपर है, लेकिन ये कर ज़रूर दिया कीजिए। और किसे करना है? 2 लोगों को, या तो 8 वर्ष से छोटी कन्याएं मिल जाएं आपको, उनको कर दीजिए, या फिर किन्नर, उनको कर दीजिए। जो ले ले, ठीक है ना, जो ले ले उसको धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये जो दुर्गुण उत्पन्न हो रहे हैं ये ठीक होते चले जाएंगे, या जो दुर्योग उत्पन्न हो रहे हैं अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। एक और उपाय है मछलियों को भोजन देने का। इसे एक नियम बना लीजिए। हर रोज़ तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन महीने में 1 आध दिन तो ज़रूर निकाल लीजिए जब आप मछलियों को भोजन दिया करें। और रोज़ हो जाए तो क्या कहने। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय, और वो है जीवन साथी की सेवा किया करें। अच्छा, स्त्रियां तो करती ही हैं, पुरुष करना पड़ेगा। जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहना चाहिए, इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अब वह आपके प्रयत्न से प्रसन्न हो या ना हो ये उनकी मर्जी, क्योंकि दूसरे की मर्जी तो है ना वो प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए। एक और चीज़, माँ को प्रसन्न रखने की कोशिश करते रहें। तो जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब गुरु मंत्र, तो जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं यदि इसमें से कुछ लक्षण भी हैं आपकी ज़िंदगी में, तो पीले कपड़े में लाल रत्ती और सोना बांधकर सिरहाने रखिए। अपने ही सिरहाने रखना है, किसी को देने के लिए नहीं कह रहा। तो पीली रत्ती करीबन ऐसी समझ लीजिए 50 ग्राम, और कोई सोने की चीज़ बांध लीजिए पीले रंग के कपड़े में, सिरहाने रख के सोने रखिए। इनमें से बहुत सारी बाधाएं, परेशानियां प्रभु कृपा से खत्म होंगी। तो ये लक्षण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कोई भी ग्रह जब आपका बुरा करने वाला होता है कुछ लक्षण उत्पन्न करता है, और यदि इन लक्षणों को आप समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। कल फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक खूब खुश रहिएगा, खूब खुश रखिएगा, और बच्चों लिख लिख कर याद करना। चलो, राम राम, नमस्कार।